आते हैं, पूरी हाजिरी होती है कि नहीं होती, पढ़ाई ढंग से होती है नहीं होती। तो ये सब समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोगों को आपने चुना है। मैं हमेशा के लिए आपका बहुत आभारी हूँ और इन पंचायतों से, इस क्षेत्र से मुझे जो असीम प्रेम, प्यार और ताकत मिली है उसका मैं इजहार नहीं कर सकता हूँ। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। और विधानसभा क्षेत्र ने मुझे बहुत ताकत दी है। आज जयपुर में, दिल्ली में, देश के किसी कोने में जाता हूँ तो टाउन का विधायक होने का मुझे गौरव प्राप्त है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले चुनाव आने वाले 1 महीने में चुनाव होंगे तो मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, पूरा देश देख रहा है, जितनी बड़ी जीत यहाँ पहले हुई थी उससे ज्यादा जीत आपको बात करानी है। मेरा आपको निवेदन है और खासकर नौजवान साथियों से, ये बहुत परिणामे आएंगे भाजपा के साथ ही, कोई जाति की, बिरादरी की, कोई गोत्र की, कोई धर्म की, सब बात करेंगे। लेकिन आपने पूरा काम देखा है 5 साल का, हम सबको साथ लेकर चले हैं, भविष्य में हम सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन आपका जो सानिध्य है, जो प्रेम है मतदाताओं का, ये बरकरार है। मैं आपका हमें आभारी रहूंगा। सरपंच साहब, बाकी राय साहब भी यहाँ पर हैं और हमारे राधा श्याम जी चौधरी साहब आज बहुत अच्छा भाषण दिया। चौधरी साहब ने, राजाराम जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। किसानों की बात हो रही है, उस पर हम अमल करेंगे। लेकिन आप सबका जो सामूहिक प्रेम है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है, इसलिए आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो यहाँ लाखों करोड़ों रुपए के काम पंचायत में आपके सामने है और भी आपको काम मांगोगे उस काम को कराते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भी हो गया और काम चालू होने वाला है। जो मुख्य आपकी समस्या थी, ग्राम पंचायत मंडाव राजकीय उच्च विद्यालय में 2 कक्षा कक्ष निर्माण का शिलान्यास आज 20 लाख रुपए की लागत से होने जा रहा है। पायलट साहब करेंगे। ग्राम पंचायत मंडाव में राजकीय उच्च विद्यालय में 2 अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण का शिलान्यास भी 10 लाख रुपए डीएमएफ से आज भी आपके सामने होने जा रहा है स्कूलों के अंदर। फिर सीतारामपुरा में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण शिलान्यास राशि 5 लाख रुपए भी पायलट साहब करेंगे। ये भी आपको सौगात दी है। और लोकार्पण आज हो रहे हैं। पायलट साहब ने इंटरलॉकिंग 15 लाख रुपए की इंटरलॉकिंग टाइल्स जो आपकी बहुत अच्छी रोड आपकी बन गई, उसका लोकार्पण कर रहे हैं। फिर पायलट साहब ने यहाँ पे 10 लाख रुपए जो पंचायत समिति के माध्यम किया निर्देश अनुसार वो स्वीकृत करते हैं 10 लाख रुपए। फिर 15 वित्त आयोग से माननीय पायलट साहब ने एक सामुदायिक भवन की दोनों तरफ नाला निर्माण का 10 लाख रुपए इनके निर्देश से यहाँ पे 10 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। और बाकी ऐसे ही 7 लाख रुपए के और कार्य जो पायलट साहब के हुए हैं। अब मैं सरपंच हमारे प्रधान हंसराज जी, अली जी हमारे जो नगर परिषद के चेयरमैन हैं, बाकी सभी पार्टी के कार्यकर्ता का, मेरे पत्रकार साथियों, प्लीज थोड़ा बैठ जाओ। अध्यक्ष जी, ये कौन से पत्रकार थे जो आपको कहते कभी क्रेज में? कौन पत्रकार बोल रहे थे कि असमंजस है किसी को है? ये पत्रकार बड़े तेज होते हैं, इनकी बातें विश्वास मत करना। और हमारी पार्टी में कौन व्यक्ति क्या जिम्मेदारी निभाएगा, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इसकी औपचारिक घोषणा कांग्रेस पार्टी करती है और वो जल्दी घोषणा हो जाएगी। लेकिन मैं तो आपसे इतना कहने आया हूँ, आज से 5 साल पहले जब मैं यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आया था, आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ के यहाँ से जीत कांग्रेस पार्टी की कराई थी। इस बार दोबारा चुनाव 2 महीने के बाद होंगे तो पहले से ज्यादा बड़ी जीत आपको यहाँ से करानी विधानसभा क्षेत्र से, ये निवेदन करने के लिए आपने अब तो कोई डाउट नहीं हमको। साथियों, आपके गांव में आपने बहुत उत्साह से हम सबका स्वागत किया, उसके लिए मनावर के साथ साथ जो बाकी गांव पंचायत है सभी जगह काम हुए हैं और कुछ और मांग साथियों ने रखी है। विकास के कामों में सबसे बड़ी बात यह होती है कि विकास का पैसा हर पंचायत, हर गांव तक पहुंचना चाहिए। ये संभव नहीं है कि सारे काम एक साथ सबके हो जाएं, लेकिन मेरी प्राथमिकता रही है कि स्कूल, शिक्षा, बच्चों का भविष्य और आने जाने की व्यवस्था जो सड़कों की है, चिकित्सा की है, निर्माण की है, उस पर हम ध्यान ज्यादा केंद्रित करें। और मैंने जो मेरे विधायक कोष का पैसा था उससे बहुत सारा पैसा गांव में भी दिया है और बाकी जो योजनाओं का पैसा था उसमें भी लोगों के घरों के जाने के रास्ते हो, बिजली लगाने तार बिछाने के हो, चार दीवारी हो, सड़क का निर्माण हो, नालों का निर्माण हो, छोटे मोटे विकास के काम भी हुए हैं। और जो बड़े काम आप चाहते थे उन कामों को हम लोगों ने किया। आज चुनाव का समय है
और हमारा जो विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी का, वो 4 साल तक कुंभकर्ण की नींद सोता रहा। अब उनको चुनाव का समय आ गया तो बड़े बड़े ट्रकों पर बैठ के अब वो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। इससे पहले उन्होंने निकाली थी जन आक्रोश यात्रा। उस यात्रा में सिर्फ आक्रोश था, जन तो था नहीं, जनता तो जुड़ी नहीं। और आज भी आपस में इतने खींचतान उन लोगों के बीच में है कि पता नहीं कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन नेता बनेगा, कौन आगे जाके बदलेगा। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि देश में 9 साल से भाजपा की सरकार केंद्र में है और इस सरकार को बहुमत जनता ने दिया था। पूर्ण बहुमत की 2 बार सरकार बनी। सरकार बनने के बाद क्या किया? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले कितनी महंगाई थी, आज कितनी महंगाई है? आज गैस का सिलेंडर 1100-1200 रुपए का मिल रहा है। अब चुनाव आए तो कह रहे हम कमी कर देंगे। फल फूल सब्जी तेल पानी पेट्रोल डीजल घी चाय पत्ती नींबू कुछ भी लेने जाओ बाजार में सब कुछ महंगा हो गया। आमदनी उतरी है लेकिन महंगाई आसमान छू रही है। जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक इतनी बेरोजगारी देश में जितनी आज है। सरकार ने कानून बनाए, 3 कानून बनाए, काले कानून किसानों के खिलाफ। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हमारी कांग्रेस सरकार थी, हमने कानून बनाया, नरेगा का कानून बनाया, हमने कानून बनाया, शिक्षा का अधिकार का कानून बनाया, खाद्य सुरक्षा का कानून बनाया। ऐसे कानून बनाए ताकि हमारा गरीब व्यक्ति, नौजवान, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, महिला, इन लोगों को ताकत दे। और कल मोदी सरकार ने एक और कानून बनाने की पेशकश करी है, महिला आरक्षण विधेयक लेकर आए हैं। ऐसा कानून बना रहे हैं जो आज से 7 साल के बाद लागू होगा। अरे आपको अगर 6-7 साल बाद लागू करना था तो आपने कल पारित क्यों किया? इस महिला आरक्षण विधेयक को हम लोग लेके आए सालों पहले, हमारी सरकार लेके आई थी। लेकिन वोट की राजनीति है, दिखाने को कुछ है नहीं। बेरोजगारी है, आसमान छू रही है, छोटे उद्योग बंद हो गए, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा। और इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। वो लोग कहा था कि नहीं कहा था लोगों ने? ना तो काला धन वापिस आया, ना 15 लाख खाते में जमा हुए, ना 2 करोड़ रोजगार मिले। 3 किसानों के खिलाफ काले कानून बनाए, जीएसटी लगा दिया, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी और 9 साल तक प्रचार करा। आज देश में जो खाई हो गई है, अमीर गरीब में इतनी दूरी हो गई। जो अमीर थे उनके पास बेशुमार दौलत हो गई, उनके पास अपने पैसे गिनने का समय नहीं है। और जो गरीब है वो इतना गरीब हो गया उसको 2 समय की रोटी नहीं मिलती। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप उस दल को पहचानो जो किसान नौजवान गरीब के हित में काम करता है, और वो दल जो सिर्फ धर्म हिंदू मुसलमान की मस्जिद मंदिर की बात कर वोट लेना चाहता है। आप लोगों ने समझदारी से पहले वोट डाला था और 36 कौम के लोगों को मैंने अपने पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में एक बात तो करी है कि किसी व्यक्ति को लगना नहीं चाहिए कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है। पुलिस का हो, प्रशासन का हो, हम में से किसी का हो, सबको एक नजर से देखना है। किसी ने हमको वोट अगर नहीं भी दिया वो भी हमारी जिम्मेदारी है। वो नागरिक इस क्षेत्र का नागरिक है, मतदाता है, मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने बिना पक्षपात के बिना भेदभाव के पिछले 5 सालों में लोगों को संभालने का काम किया और मुझे फक्र है कि मैंने इस पंचायत के अंदर जो आपने मांगा उससे ज्यादा काम कराकर आपके बीच में किया। अब जिम्मेदारी आप लोगों की है। अब चुनाव का समय शुरू हो गया, बहुत से नेता आएंगे, भला बुरा बोलेंगे, उकसाएंगे, तमाम तरह की बातें। आप उनसे पूछना कि तुम 5 साल तक थे कहां? अब आपको आज याद आई है केंद्र सरकार में 25 लोकसभा के सांसद है भाजपा के, कौन सी बड़ी परियोजना राजस्थान में लेकर आए? कौन सी लाइन बिछवा दी? कौन सा कारखाना खुलवा दिया? कौन सी नौकरी दे दी? कुछ नहीं, बस वोट बटोरने की राजनीति करनी है। इसलिए सावधानी से हमें आगे वाले समय चलना है। और मैं तो बोलता हूं मेरा जो विरोधी भी है उसका मैंने हमेशा मान सम्मान किया। अगर किसी और दल का है, अपने दल की विचारधारा होगी, लेकिन विकास के काम में सबको साथ लेकर लोग चले हैं। और यही धारणा और यही विचार नौजवानों को आगे आने वाले समय भी आगे लेकर चलना चाहिए। मैं तो आपको इतना कहना चाहता हूं कि आज जो प्रधान जी बता रहे थे उन सब कामों को हम लोगों ने किया है। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई कमी आई है या काम ढंग से नहीं हो पाए, उसके बारे में आप जागरूक लोग हो, कृपया करके हमको सूचित करें। पैसे का सदुपयोग हो और सबसे पहली प्राथमिकता हमारी बच्चों की पढ़ाई की रहती है। हर स्कूल में हर कक्षा में मैंने निर्माण करवाने की कोशिश की है। अच्छे अध्यापक वहां पर लगे, अलग अलग विषय की पढ़ाई वहां पर हो और हमारे बच्चे ये पढ़ लिख कर अगर मजबूत होंगे, ऊंचे पदों पर बैठेंगे तो
अपने आप में नगर का विकास होगा, टोंक का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि अपना सानिध्य, अपना आशीर्वाद बना के रखें। आपने जो बाकी काम मुझे बताए हैं उन सबको हम करवाएंगे। विकास में पहले कोई कमी आई है ना आगे आएगी, लेकिन आपका हमेशा मुझे समर्थन मिला, वो भविष्य मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। जाते थे मंदिर मनाते थे और टोंक में तो सन 47 के बाद 47 से 52 तक कोई एमएलए नहीं था। यहाँ के जो होगा पटेल थे वो अध्यक्ष थे और उन्होंने फिर 52 में दादा आगे और सारी कांग्रेस की मैं यहाँ टॉप गिरेगा लेकिन भगवान राज्य कहने से मेरे मदन मंजूर एक काम चला गया। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि राजेश पायलट प्रधानमंत्री बनने की लायक थे। मुझे मालूम है कि सन 86 में जब मैं दिल्ली में था तो बोट क्लब पर इंडिया गेट से पार्लियामेंट तक किसानों का बड़ा जरूरत था। उसमें महेंद्र टिकैत ने बुलाया था, लेकिन राजेश पायलट को बुलवाया उन्होंने तो राजेश का राजीव गांधी को बुलाया। राजीव गांधी ने राजेश पायलट को भेजा और राजेश पायलट को प्रधानमंत्री समझ कर सारे किसानों ने उसका स्वागत किया। ये जो मिला जिसमें सादत अली खान ने जवाब में ये पुल बनाया था, लेकिन यहाँ के गाँव में राजेश जी घूमे और उन्होंने पुल का सलाह जो जयपुर से चलता उसका सलाह राजेश पायलट। मुझे बड़ी खुशी है कि राजेश जी ने यहाँ से चुनाव लड़ने का तय किया है, लेकिन बड़ी भारी जिम्मेदारी है। इस देश में प्रजातंत्र को खतरा हो रहा है। गुजरात के दो शेर छप्पन सारी हमारे वो प्रजातंत्र को विरोध में मिला था। इसलिए कांग्रेस को लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं इतना कहकर कि उसमें बड़ी भारी भूमिका सचिन जी की रहेगी। क्या आशीर्वाद देते हुए मेरा सहयोग है और मैं दादा ठीक कहना चाहता मेरी बधाइयाँ हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने लेकिन 100 टन की गाड़ियाँ के पूरे आने जाने वाले पर रोडों की हालत क्या किसका हो रही है। धन्यवाद। बद्री के ट्रक आ रहे हैं, जब 100 टन आ रहे हैं, जबकि रोड की कैपेसिटी 340 टन के आसपास है। बेचारे किसी का टोन को क्या हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो उनको एक घंटे का टाइम लगता है। धन्यवाद। समय के बाद दिल्ली के बाहर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और 2 दिन तक बहुत खुले माहौल में एक सकारात्मक चर्चा हुई। और जो इलेक्शन विन स्टेट्स हैं, राजस्थान में चुनाव 2 महीने के बाद है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है और खुद तेलंगाना में है, तो वहाँ पर सभी सदस्यों ने इस पर चर्चा करी कि कैसे हम चुनाव जीतें। कर्नाटक और हिमाचल चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है और भाजपा तमाम कोशिश करने के बावजूद भी राजस्थान में अपने चुनाव की मुहिम को उठा नहीं पा रही है। और वो इसलिए क्योंकि जनता जुड़ नहीं रही। आप 4.25 साल गायब रहो सदन के अंदर, सदन के बाहर, लोगों की बात उठा ना पाओ, आपसी झगड़े में फंसे रहो, तो पब्लिक सब समझती है, जनता जुड़ नहीं रही। तो हैदराबाद में हम सब ने निर्णय लिया कि हम पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे और एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे। इन 3-4 स्टेट्स में कांग्रेस सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी ताकि 24 का लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें हम एनडीए को हरा पाएंगे और इंडिया अलायंस जो है वो चुनाव जीतेगा। राजस्थान के अंदर किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाने वाले हैं? देखिए, हमारा जो परफॉर्मेंस है, और हम तो चैलेंज करते हैं कि भाजपा का 9 साल का केंद्र सरकार का परफॉर्मेंस और रिपोर्ट कार्ड और हमारी सरकार का काम और जो हमारी रिपोर्ट कार्ड है उसका आकलन कर लें, जनता निर्णय करेगी। बीजेपी कोशिश करती है कि वो इशू को डाइवर्ट करें, कभी मंदिर का, मस्जिद का, सनातन का, अलग अलग इश्यूज़ को उठाकर लोगों को भ्रमित करती ताकि लोग सवाल ना पूछ पाएँ। आज हिस्टोरिक अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर है, महंगाई आसमान छू रही है, हर मोर्चे पर सरकार फेल होती जा रही है। अब ये महिला आरक्षण बिल लेकर जो आए हैं, इसमें संशोधन की ज़रूरत क्या थी? जो बिल हमने पहले पास करवाया था राज्यसभा में उसको पास करते। अब ये 6-7 साल आगे होगा, पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर आरक्षण लागू होगा, तो इतनी पहले इसको करना सिर्फ वाई लूटने का था। अगर सच में इंटेंशंस क्लियर होते, वो चाहते कि लागू करें तो अभी कर सकते थे। इसमें अड़चन क्या थी?
लेकिन ये सब करते कुछ हैं और इनका मन कुछ और होता है करने का। सर क्या राजस्थान में आज जो अनुशासनहीनता के जो मामले थे वो ठंडे बस्ते में चल गए चुनाव को लेकर? इस विषय का जो स्पष्टीकरण है, जो सवाल जवाब है, वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी देगी, क्योंकि नोटिस AICC ने इशू किया था 1 साल पहले। उस पर क्या कार्रवाई हुई, नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, कब करेंगे, इसका सवाल और जवाब जो है AICC देगी। देखिए अब चूंकि राजस्थान में एक बार फिर से मोदी आने वाले हैं, क्या देख रहे हैं आप? तो वो तो पहले भी आए थे और पिछले चुनाव में भी कम प्रचार किया था क्या? 2018 के जो विधानसभा चुनाव थे उस टाइम भी सारे प्रधानमंत्री भी आए, मुख्यमंत्री भी आए, सारे नेता आए थे, लेकिन अंत में जनता ने चुनाव कांग्रेस पार्टी को जिताया था। इस बार भी वो इसलिए उनको बार बार आना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं उन पर शायद केंद्र नेतृत्व का भरोसा नहीं है और शायद उनके कहने से लोग जुड़ भी नहीं रहे हैं। अब वो यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन जो प्रभाव पड़ना चाहिए यात्राओं का, मैं समझता नहीं कि यात्राओं का प्रभाव पड़ रहा है जनता के बीच में। चुनाव लड़ने को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी है, किसको असमंजस है? कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि देखो, हमारी पार्टी में क्या है कि हर व्यक्ति, चाहे वो कितने बड़ा पद पर हो संगठन सरकार में, अंतिम निर्णय पार्टी AICC लेती है। कौन व्यक्ति क्या जिम्मेदारी निभाएगा, किस पद पर रहेगा, कहाँ से चुनाव लड़ेगा, और ये अंतिम निर्णय बहुत जल्द पार्टी ले लेगी, लिस्ट जारी करेंगे। मुझे लगता है कि अक्टूबर के महीने में कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आ जाएगी कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जो मैं पिछली बार यहाँ से लड़ा था चुनाव टोंक से, लोगों ने ऐतिहासिक जीत कराई थी, तो मैंने ये आग्रह आज मतदाताओं से भी किया, लोगों से, कार्यकर्ताओं से कहा है कि पहले से ज़्यादा जीत यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की हो। इसको लेकर मैं आश्वस्त हूँ। क्या वसुंधरा राजे परिवर्तन यात्रा में नहीं है, उसको लेकर क्या फर्क पड़ रहा है? या अब देखिए, वो तो उनका अंदरूनी मामला है, कौन यात्रा में आमंत्रित है, कौन नहीं है, किसकी फ़ोटो पोस्टर पे है, नहीं है, किसको क्या पद मिलेगा, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन मोटी बात यह है कि राजस्थान के लोग आज आहत महसूस करते हैं कि जो जमहूरियत में, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है, उसको निभाने में भाजपा पूरी तरह फेल रही है। सिर्फ आरोप लगाए हैं, उन्होंने धरातल पर जनता से जुड़ने का काम नहीं किया। अब किस नेता को वो अपने साथ रखते ही नहीं रखते, ये उनकी अपनी इच्छा है। केंद्र पॉलिटिकल फायदे के लिए कहते हैं राजस्थान का विखंडन कर रहा है, मध्य प्रदेश अलग से। मैंने कहा ना, इस तरह के सगुफे छोड़े जाते हैं ताकि लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाए। अब विशेष सत्र बुलाया, पहले बताना चाहिए था, क्यों बुला रहे हैं? ऑल पार्टी मीटिंग होती। अब जब महिला आरक्षण विधेयक पर सभी दलों की आम राय है, तो ये लुका छुपी का खेल क्यों खेला गया? छुप छुप कर रात में अनाउंस करना और ये सस्पेंस बना के रखना, विशेष सत्र बुलाना, इस तरह के सगुफे छोड़ देना, ये भाजपा की पुरानी आदत है। हम तो मुद्दे की बात करते हैं, विकास की, नौजवान की, महंगाई की, डेवलपमेंट की। वो इशू पर भाजपा चर्चा नहीं कर सकती क्योंकि रिपोर्ट कार्ड खाली है केंद्र सरकार की। और राजस्थान में भी भाजपा, मैं समझता हूँ, मुद्दाहीन है, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। टोंक से चुनाव लड़ने के लिए आपका दिल क्या कहता है? दिल क्या? मेरा दिल ये कहता है कि यहाँ टोंक से कांग्रेस पार्टी की पहले से ज़्यादा बड़ी जीत होगी। हमारी सरकार, पार्टी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जनता का जो आशीर्वाद है मुझे वो पहले से ज़्यादा मिलेगा। 19.5 लाख रुपए की लागत, 20 लाख रुपए की लागत से DMFT स्कीम में 2 कक्षा कक्ष श्रीमान पायलट साहब के द्वारा आपकी विद्यालय को 10 कंप्यूटरमय प्रोजेक्टर, इसके लिए हम सभी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। सभी तेज करतल ध्वनि के साथ पायलट साहब का अभिनंदन करें। इस प्रकार से अकेले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवलीबाजी को खेल मैदान सहित 97.5 लाख रुपए की विकास राशि महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम सभी इसके लिए आपके आभारी हैं। इसके अलावा यदि देवलीबाजी ग्राम पंचायत की बात करें तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिरोज को भी अनेक प्रकार की विकास के कार्यों के द्वारा उन्होंने अनुग्रहित किया है। इसके लिए हम आगे बढ़ सके। अब मैं स्वागत सत्कार की सभी से निवेदन है कि आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। और पायलट साहब ने एक विकास पुरुष के रूप में विद्यालयों को जो सौगातें दी है टोंक विधानसभा क्षेत्र के, और ये एक बहुत बड़ा धार्मिक कार्य, इससे बड़ा नैतिकता का कार्य कोई नहीं हो सकता। और उन्होंने इस वर्ष विधायक के द्वारा इतना विकास किसी के द्वारा अभी तक नहीं करवाया गया है। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं।
दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 81041726